हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 65 जो बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 15 अक्टूबर 2019 को। इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक नया वीडियो हम ला रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पेपर हुआ है उसको सबको यहाँ पे कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा शिवाजी। और उसके बाद दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका हो जाएगा आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिर आगे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। फिर आइए छठे क्वेश्चन पे, महात्मा गांधी जो थे 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका ऑप्शन बीपीएससी ने साबरमती आश्रम माना है, तो हम भी इसी को मानेंगे क्योंकि हम बीपीएससी का एग्जाम का देने का तैयारी कर रहे हैं। फिर इसके आगे सातवां क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आगे का जो क्वेश्चन है आठवां, इसमें भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था विभाजन के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। फिर बिहार में 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। फिर 10वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वें क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। तो इसमें है 12वां क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर 13वें क्वेश्चन में है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो इसका 1632 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 14वां क्वेश्चन, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो इसका श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। फिर 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये प्रियदर्शी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। इसमें कौन गुप्त 16वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सुश्रुत, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये तराम लिपि हो जाएगा। फिर 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो यह है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो ये जहांगीर हो जाएगा। फिर 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु। फिर आते हैं 21वें क्वेश्चन नंबर पे, निम्नलिखित में से जनजाति और राज की कौन सा जोड़ी सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहा है, तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है टोडा, टोडा ये होता है, ये तमिलनाडु में होता है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये गलत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई गलियारा।
फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। तो ये रोहतास हो जाएगा इसका आंसर ये। फिर आते हैं 24वें क्वेश्चन पे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या, तो ये तो हो जाएगा 12 इसका आंसर, राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। तो मुंगेर जिले में भीमबंध है, आपको सबको पता है भीमबंधन। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर, और ये पूछा है 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई। ये गोपालगंज हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। फिर आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर पटना हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। इसका राइट आंसर शिवहर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 पे, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार के बारे में पूछ रहा है। लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो ये हो जाएगा चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। द्वीप, तो ये हो जाएगा इसका इंडोनेशिया, राइट आंसर। अगला को, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो इसका कजाकिस्तान हो जाएगा, राइट ऑप्शन। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो इसमें दिया हुआ है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सा है। तो ये कोडमम हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है। तो इसका उत्तरी कोयल हो जाएगा, जो कि सोन नदी का सहायक नदी है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। चाय बागान नहीं है, गिरनार हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, इसमें दिया है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर कम्बोज की खाड़ी हो जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, इसमें दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो इसका जैन हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो इसका हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर, तो इसमें दिया है भारत का वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारे ऑप्शन दिए हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण और महापरीक्षा लेखक, और यहाँ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सारे ऑप्शन इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, ये सभी एक ही श्रेणी में आते हैं। तो फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें कौन सा सही है पूछा है। तो इसमें होता है कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेही। तो इसमें तो ऑप्शन कोई नहीं दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें दिया है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था हेतु हुआ है, तो इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत, राइट ऑप्शन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो ये पटवारी हो जाएगा। फिर आते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 46 पे। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है, कौन सी सही नहीं है पूछा है। तो इसमें बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण, और यहाँ पर दिया है योजना बनाना एवं गाँव की सहायता करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। आम आदमी पार्टी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। तो निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो ये उत्प्रेषण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। तो इसमें पूछा गया है भारत में मतदान के लिए प्रयोग में जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो इसका M3 आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रसरित भंडार कौन से हैं, तो उस समय 2018-19 का पूछा है। अब पूछेगा तो 2000 आपको 24-25 का पूछेगा, तो इस समय आंसर ई था। ये इनमें से कोई नहीं था। और अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमने लिख कर रखा है। इसका हो जाएगा जो मिला है विदेशी भंडार 600, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 698.95 बिलियन अमेरिकन डॉलर। अब समझ जाइए इतना, ये लिखने में नहीं बन रहा है। 698.95 बिलियन डॉलर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो ये नाबार्ड हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसमें पूछा है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी, यहाँ पर पूछा है मनधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह प्राप्त होगी, ये जो है ये 3000 होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो ये जीडीपी से संबंधित है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019, ये 2019 का पूछा है, ये कहाँ हुआ, तो ये तो उस समय मोतिहारी में हुआ, लेकिन 2000 अगर 25 पूछेगा 2025, तो 2025 का जो हुआ है वो समस्तीपुर में होगा। समस्तीपुर में, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर माउस से लिखने में नहीं बन रहा है, समस्तीपुर में होगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 पर। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार का स्कोर क्या है, ये 2019 के अनुसार पूछ रहा है, तो इसको 32.11 है था। और अभी 2025 का अगर पूछेगा 2025 2025 का पूछेगा, तो इसका 2025 का जो स्कोर है वो 52 है शायद।
एक सेकंड हम आपको बताते हैं। जो 2025 का स्कोर है वो है 57, सॉरी ये 57 है, इसको 57 कर लीजिए। यहाँ पर 57, यहाँ पर स्कोर जो है वो 57 है, तो ये हमको अपडेट करके रखना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 जो है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात ये कितना है, तो ये 935 है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये पूछा है वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या थी, तो ये उस समय 14.6% थी, लेकिन अब पूछेगा तो ये 2025 का पूछेगा। 2025 का जो 2025 का जो दर है वो 58 है, 58.58.6%। तृतीय क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो 58.6% है। तो अभी हम क्वेश्चन जो है 60 तक ही कराते हैं, फिर अगला इसका पार्ट वीडियो आएगा तो उसमें कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका आगे का वीडियो बनाना है तो पार्ट 2 के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 आगे 61 से लेकर 150 तक सारा इसका वीडियो प्रीवियस ईयर का कराया जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।